फेसबुक का शेयर प्राइस एक ही दिन में 26% तक डाउन हो गया। यानी कि फेसबुक ने एक ही दिन में 230 बिलियन गवा दिए। गाइस 230 बिलियन, अगर आप अंबानी और अडानी दोनों को मिला भी दोगे ना तो भी इतना पैसा नहीं बनता है। तो आखिर क्या कारण है कि फेसबुक डूब रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुपीज विद रोहित में। तो गाइस पूरी दुनिया फेसबुक यूज कर रही है, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसका फेसबुक में अकाउंट नहीं होगा। अगर आप में से ऐसा कोई है तो भाई प्लीज कमेंट करके बता दो, मैं भी तो ऐसे आदमी के दर्शन कर लूं। तो गाइस पूरी दुनिया इतने यूजर हैं पूरी फेसबुक में, इसके बाद भी फेसबुक लॉस में जा रहा है। और ऐसा नहीं कि उसके यूजर कम हो रहे हैं, एक्चुअली उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों ने उस पर टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया है। इसके बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फेसबुक के डाउन होने का एक सबसे बड़ा रीजन है स्पेसिफिक कंपटीशन। अब गाइस स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन हम चलते हैं 20 साल पहले। 20 साल पहले जब ऑर्कुट और फेसबुक की शुरुआत हुई थी। ऑर्कुट, आपने सही सुना, आप में से बहुत लोगों ने ऑर्कुट यूज भी किया होगा और शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑर्कुट का नाम नहीं सुना होगा। तो अगर आप में से कोई भी ऑर्कुट यूजर है तो मुझे बताओ, क्योंकि मैंने तो ऑर्कुट बहुत यूज किया है। तो गाइस ऑर्कुट में क्या होता था, ऑर्कुट में स्क्रैप्स होते थे और वो एक अलग ही समय था, उसकी अलग ही फीलिंग थी। क्योंकि उस टाइम पे हर किसी के हाथ में मोबाइल नहीं हुआ करता था कि आप हर 2-2 मिनट में फेसबुक देख रहे हो। उस टाइम पे 30 रुपए 40 रुपए आधे घंटे का साइबर कैफे में दे के ऑर्कुट यूज किया करते थे। मतलब उस समय ऑर्कुट प्रोफाइल होना और वो कोचिंग को बंक करके साइबर कैफे जाना, वहां पे ऑर्कुट में अपने स्क्रैप चेक करना, और कंपटीशन होता था कि किसके ज्यादा स्क्रैप हो गए हैं, किसके ज्यादा फ्रेंड्स हैं। और उस पे एक फीचर और भी था जो बड़े मजेदार था कि इसमें ये शो करता था ऑर्कुट में कि रिसेंटली आपने किसने आपकी प्रोफाइल विजिट की है। यानी कि अगर कोई भी आपकी प्रोफाइल में आके विजिट करता था ना तो उसमें उसकी आईडी मेंशन हो जाती थी। तो ये देखने में मजा आता था कि मेरी प्रोफाइल कौन कौन विजिट कर रहा है और मैं किसकी प्रोफाइल विजिट कर रहा हूँ। तो गाइस 2004 में जब ऑर्कुट की शुरुआत हुई उसके बाद से उसने धीरे धीरे ट्रेंड पकड़ा और एक टाइम ऐसा हुआ कि ऑर्कुट में बहुत सारे यूजर हो गए थे। लेकिन 2004 में चूंकि फेसबुक भी स्टार्ट हो चुका था, वैसे तो फेसबुक का इसलिए स्टार्ट किया गया था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जा सके। लेकिन धीरे धीरे जब ये द फेसबुक से फेसबुक आया और मार्केट में ये लॉन्च हुआ तो फेसबुक में एकदम से आईडी बनने की झड़ी लग गई और फेसबुक में डेली हजारों लाखों अकाउंट खुलने लगे। लेकिन फेसबुक का एक फीचर था जिसने ऑर्कुट को खत्म कर दिया, वो था डीएम यानी डायरेक्ट मैसेज। अब आप फेसबुक पे मैसेंजर के थ्रू चैट कर सकते थे, जो कि इस ऑर्कुट में स्क्रैप के थ्रू जो चैट आपकी सब लोग पढ़ सकते थे वो फेसबुक में एकदम सीक्रेट थी। यानी कि अगर आप अपनी आईडी खोलोगे तो सिर्फ आप ही उसको पढ़ पाओगे, कोई दूसरा नहीं पढ़ पाएगा। सिर्फ इस एक फीचर ने ऑर्कुट को बर्बाद कर दिया और 2014 में ऑर्कुट बिल्कुल तरीके से बंद हो गया। यानी कि अब आप अपनी पुरानी प्रोफाइल भी उसमें चेक नहीं कर सकते हो और ना ही आप ऑर्कुट में लॉग इन कर सकते हो। तो गाइज ये टाइम था जब ऑर्कुट को फेसबुक ने रिप्लेस किया। इसके बाद गाइज ये गोल्डन पीरियड था फेसबुक का। यानी कि आप समझो मोटा मोटा 2010 से लेके 2015 तक फेसबुक का गोल्डन टाइम चला है, जिस टाइम पे उसको मैक्सिमम यूजर मिले हैं, मैक्सिमम प्रोफाइल फेसबुक पे ओपन हुई हैं और लाखों करोड़ों लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया है। अब फेसबुक पे लोग सारी अपनी फोटो शेयर करने लगे, सारे एक्सपीरियंस अपने बताने लगे, तो ये बड़ा नया एक्सपीरियंस लग रहा था। लेकिन उसके बाद मार्केट में एंट्री होती है इंस्टाग्राम की। अब गाइस इंस्टाग्राम फेसबुक से कैसे अलग था? देखो फेसबुक पे एक ग्लिच था कि आप उस पे एक लिमिटेड फ्रेंड्स ही बना सकते थे। यानी कि अगर आपके फ्रेंड्स 5000 पूरे हो जाते थे तो फेसबुक आपको अलाउ नहीं करता था कि आप और भी फ्रेंड्स उस पे बना पाओ। लेकिन इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं था। इंस्टाग्राम पे अनलिमिटेड फॉलोअर्स आप गेन कर सकते थे। ये गाइस फीचर्स ऐसा था कि लोगों ने ये समझा कि फेसबुक पे मैं लिमिटेड हो जाऊंगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन उसके पहले मार्केट में आ गया था टिकटॉक। अब देखो टिकटॉक क्या था इसके बारे में तो मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ यहाँ, लेकिन मैं आपको उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये एक ऐसा वीडियो प्लेटफॉर्म था जहाँ पे लोग अपनी छोटी छोटी वीडियो बना के डालते थे। इसी चीज को उठाया इंस्टाग्राम ने। इंस्टाग्राम ने वीडियोस को शॉर्ट्स के रूप में, इंस्टाग्राम रील्स के रूप में शेयर किया गया, जिसने क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को पैदा किया। गाइस लॉकडाउन का टाइम 2020 में लॉकडाउन जब चल रहा था उस टाइम पे टिकटॉक को तो बैन कर दिया गया, लेकिन इंस्टाग्राम ने उसकी पूरी ऑडियंस ले ली। अब लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बना डाल रहे थे और ये वो गोल्डन पीरियड था जब इंस्टाग्राम एक्चुअली उठा और जब सबसे ज्यादा क्रिएटर पूरी दुनिया में पाए गए। या आप ये भी कह सकते हो कि सबसे ज्यादा लोग पूरी दुनिया में इस टाइम पे क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर बने।
क्योंकि इस टाइम पे सबके पास टाइम था। अब लोग फेसबुक पे कितना फोटो डालेंगे, कितना दूसरे की फोटो देखेंगे, लेकिन इंस्टाग्राम पे जो कि अलग अलग टॉपिक पे नए नए वीडियोस डेली आ रहे थे, लोग अलग अलग नीश पे वीडियो बना रहे थे, तो उससे लोग क्रिएटर बन रहे थे और इन्फ्लुएंसर कहला रहे थे। तो गाइज ये वो पीरियड था जब फेसबुक को इंस्टाग्राम ने थोड़ा सा टेक ओवर किया। अब गाइज बात आती है स्पेसिफिक कंपटीशन की। मैंने आपको बताया था कि फेसबुक स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से पीछे हो गया। अब देखो, जब आपको रील्स देखनी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम ने अपने आप को एज ए क्रिएटर इन्फ्लुएंसर प्रमोट किया है और उस पर आपको लाइफस्टाइल के वीडियोस भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जब आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखना है, जब आपको कोई चीज़ समझना है, कुछ सीखना है, तो आप जाते हो यूट्यूब पे। इसके बाद जब आपको किसी से पर्सनली बात करनी है या उसको कुछ मैसेज भेजना है तो आप यूज़ करते हो व्हाट्सएप। तो ये क्या हो गया कि हर चीज़ के लिए आप एक स्पेसिफिक ऐप यूज़ कर रहे हो। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि पहले फेसबुक ही सब कुछ करता था, लेकिन अब उसके लिए अलग अलग स्पेसिफिक कैटेगरी के ऐप्स आ गए। व्हाट्सएप अलग काम कर रहा है, यूट्यूब अलग काम कर रहा है, इंस्टाग्राम अलग काम कर रहा है। तो फेसबुक तो ये सब कर रहा है, लेकिन एवरेज में कर रहा है, किसी एक चीज़ में उसकी मास्टरी नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि लोग फेसबुक तभी यूज़ करते हैं जब उनको कोई स्पेसिफिक काम नहीं होता है। मतलब अगर उनको कोई स्पेसिफिकली किसी टॉपिक के बारे में सर्च करना होगा तो वो यूट्यूब पे जाएंगे, उन्हें एंटरटेन करना होगा तो वो रील्स देखेंगे इंस्टाग्राम पे आके, या उन्हें किसी को कुछ काम के लिए मैसेज करना होगा तो व्हाट्सएप खोलेंगे। फेसबुक वो तभी खोलेंगे जब उनके पास कोई काम नहीं होगा और उनको नॉर्मल फीड देखना होगा। तो ये रीज़न था कि स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से फेसबुक का जो यूज़र है ना, यूज़र उतना ही बना हुआ है, फेसबुक का यूज़र कम नहीं हो रहा है, लेकिन उसने उसको कम टाइम देना शुरू कर दिया है। आप जैसे देखो कि अगर पहले आप 2 घंटे फेसबुक यूज़ करते थे, आज से 5 साल पहले, तो आज आप खुद सोचो और खुद अपने आप फ़ोन पे जाके चेक करो कि आप कितना टाइम फेसबुक पे स्पेंड कर रहे हो। आप देखोगे वो टाइम 50% से भी कम हो गया होगा। गाइज मेरा तो हो गया, आप भी अपना चेक कर सकते हो। मैंने जब अपना चेक किया तो मैंने ये देखा कि मैं फेसबुक 33% डाउन यूज़ कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू 5 years बैक। मतलब 5 साल पहले मैं फेसबुक ज़्यादा यूज़ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे मेरा फेसबुक पे टाइम देना कम हो गया है। अब देखो गाइस, इसका एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि फेसबुक डाउन हो रहा है। देखो, जब फेसबुक का गोल्डन पीरियड था, यानी कि 2011 से लेकर 2015 तक या आप 16 तक मान लो, तो मैक्सिमम लोगों ने फेसबुक के अकाउंट बना लिए थे। यानी कि फेसबुक के पास ऑलमोस्ट आप देखो तो 33% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकाउंट हैं। अब जो अकाउंट उसके पास नहीं है, उसका रीज़न ये है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे फेसबुक बैन है, कुछ छोटी छोटी मोहम्मडन कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है या वहाँ पर कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाना पॉसिबल नहीं है, और बाकी ऑडियंस बच्चे हैं जो कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पे नहीं आ सकते हैं, जो आ सकते हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो गाइज एक टाइम ऐसा आया जब फेसबुक पे नए अकाउंट बनना बंद हो गए और ऑलरेडी जो पुराने अकाउंट थे उसमें से कुछ लोग की डेथ हो रही थी, कुछ ने अपना अकाउंट यूज़ करना छोड़ दिया था, या कुछ फेक आईडी बनी हुई थी जिसपे कोई भी अटेंशन नहीं जा रही थी या उस पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से जब ये मार्केट में न्यूज़ फैली कि भाई अब तो फेसबुक के अकाउंट ओपन ही नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि जितने लोगों को अकाउंट ओपन करना था वो ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, और अब जितने नए अकाउंट डेली बनते हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं वो फेसबुक अकाउंट बना रहे हैं, उसके कुछ रेशियो में लोगों की डेथ भी हो रही है। तो मतलब लोग खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से अकाउंट वो आपका ब्लॉक हो रहा है या फिर कुछ फेक आईडीज बनी हुई हैं। तो गाइज ये एक ऐसा सिनेरियो बन गया था कि जितना आ रहा है उतना जा रहा है, जिससे फेसबुक एक स्टेबल हो गया था। और जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में फैली तो एक ही दिन में 3 फरवरी 2022 को एक ही दिन में फेसबुक का शेयर 26% डाउन हो गया और उसकी वैल्यूएशन 230 बिलियन डाउन हो गई। गाइस 230 बिलियन समझ रहे हो आप? अंबानी और अडानी को आप दोनों को मिला दोगे ना तो 135 बिलियन बनता है। यानी कि इतना बड़ा अमाउंट, मतलब एक अंबानी एक अडानी छोड़ो, एक या डेढ़ अंबानी और अडानी एक दिन में खत्म हो गए। इतनी वैल्यूएशन फेसबुक ने एक दिन में अपनी डाउन कर ली। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि फेसबुक के पास नया बिजनेस नहीं आ रहा था। फेसबुक को जितना ग्रो करना था फेसबुक उतना ग्रो कर चुका था। अब बात आती है कि मार्क जुकरबर्ग का तो इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, तो वो तो गाइस पैसा कमा रहा है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक फेसबुक के डाउनग्रेड की, क्योंकि देखो कोई भी नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आता है ना तो उसका एक टाइम होता है। हम लोगों ने देखा गाइस, टिकटॉक का टाइम रहा, ऑर्कुट का टाइम रहा, फेसबुक का भी एक टाइम रहा। अब धीरे धीरे वो डाउन हो रहा है। अब इस समय इंस्टाग्राम चल रहा है। हो सकता है मार्केट में कल के दिन कोई नया ऐप आ जाए या कोई नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ जाए जो इंस्टाग्राम को भी डाउन करने लग जाए। तो गाइस देखो ये तो ट्रेंड है, चलता रहेगा, एक आता रहेगा एक जाता रहेगा। लेकिन आप किसके लिए लॉयल हो ये आप मुझे बताओ। और आपको क्या लगता है कि फेसबुक खत्म हो जाएगा ऑर्कुट की तरह, या मेटा फेसबुक को बिल्कुल बंद कर देगा,
या फिर उसकी वैल्यूएशन डाउन होने के बाद भी वो उसे कंटिन्यू चलाता रहेगा और कोई नया प्लेटफॉर्म की तैयारी करेगा जिससे वो इंस्टाग्राम तो चूंकि मेटा का ही है, लेकिन कोई इंस्टाग्राम को डाउन नहीं कर पाए उसकी तैयारी करेगा। आप मुझे ये चीज कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। गाइस, इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए जो फेसबुक के बहुत बड़े फैन हैं, उनको भी पता चलना चाहिए कि फेसबुक डाउन क्यों हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे डेली फाइनेंस के और पर्सनल फाइनेंस के और जनरल टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय फाइनेंस।